प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा पर बरस रही होगी, आप ईश्वर का गुणगान कर रहे होंगे। राजू और मुकेश की एक ऐसी सुंदर साखी कि दो मित्र राजू और मुकेश एक ही कक्षा में पढ़ते थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, जॉब के लिए फॉर्म डाल दिया। तो जब उनका कॉल लेटर आया तब दोनों ही तैयार होकर के पेपर देने गए, लेकिन जैसे ही रास्ते में जा रहे थे बिल्ली ने रास्ता काट दिया। सो मुकेश कह रहा कि भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया राजू से, अब जो है कोई फ़ायदा नहीं, परीक्षा में सफल नहीं होंगे, अब कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि बिल्ली का जो रास्ता काटना अपशगुन होता है। ऐसा विचार मुकेश का बन गया। अब वो राजू उसे समझा रहा था कि बिल्ली तो हम नहीं आते तो और कोई व्यक्ति यहाँ पे जाता, बिल्ली को तो जाना ही था, उसे तो रास्ता पार करना ही था। सो वो आगे बढ़े समझाते हुए, तो एक व्यक्ति ने फिर छींक दिया। कुछ कदमों पे दूर ही चले तो एक व्यक्ति ने जब छींक दिया तो राजू से फिर मुकेश बोला कि भाई मैं कहना रहा था कि अपशगुन हो गया, अब तो इसने छींक भी दिया, अब तो कोई काम बनने ही वाला नहीं, अब तो व्यर्थ है जाना, अब मेरी बात मान जा, अब लौट चलते हैं। ऐसा वो उसे समझा रहा था, लेकिन राजू कह रहा था भाई इसे छींक आ रही थी, यानी इसे समस्या थी, तो ये तो छींक था, आप या मैं नहीं होता तो और कोई होता। लेकिन मुकेश ने उसकी एक बात ना मानी, वो कहता आप शगुन है, कोई पास वास होने वाला नहीं, चलो वापस चलते हैं। पूरी तरीके से भ्रम में पड़ गए। राजू का विश्वास बड़ा मजबूत था। राजू ने कहा भाई तू जाए या मत जाए, मुझे तो जाना ही जाना है, मुझे तो परीक्षा हर हाल में देनी है। सो मुकेश वापस अपने घर को लौट गया और राजू जो है परीक्षा देने के लिए गया और वो परीक्षा के स्थल पे पहुंचा, उसने परीक्षा दी और उसका एक एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से हो गया। जब बात आई रिजल्ट के कुछ समय के बाद, तो रिजल्ट बड़ा आश्चर्यचकित और चौंकाने वाला रिजल्ट निकला। अब वो भी उत्सुक था, उधर मुकेश की देखेंगे भाई तेरा नंबर आता है या नहीं, उधर वो भी व्याकुल था कि देखते हैं, क्योंकि उसे विश्वास था। तो होता क्या है, उसका नंबर जो है जिस पद के लिए डाला था उसका नंबर आ गया और वो बहुत ही खुश हुआ। तो उसने समझाया देख भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भ्रम श्रम ये सब जो है ये भ्रम है, छींकना है किसी का, बिल्ली का रास्ता काटना, ये सब बंधन है और ये हमें सब बांधते हैं। तो आओ संत महात्मा और सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि भ्रम की समाप्ति और भ्रम की प्राप्ति, हम भी कहीं भ्रमों में तो नहीं फंसे पड़े। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज वंदना दिवस पे और एक फुलवाड़ी पे जैसे उतरे, जो आर्टिफिशियल बनी हुई थी, और उस पर उतरे तो उतर के कुछ समय वहाँ रुके, अभिवादन स्वीकार किया, उसके बाद चलते बने। तो बहुत सारी भीड़ ने वहाँ पे क्या करा, वहाँ को जो धूल तक की वो उठा उठा के ले गए। अब ये देख करके वहाँ के एक बुजुर्ग महात्मा ने कहा संत महात्मा ये क्या कर रहे हो? कह रहे जी यहाँ पे बाबा जी उतरे थे, हम उनकी चरण धूली लेकर के जा रहे हैं, हमारे भाग्य बदल जाएंगे, किस्मत बदल जाएगी। तो वो कहते हैं कि अभी ज्ञान को आपने सही तरीके से समझा, अभी आपने ज्ञान को पूरी तरीके से समझा ही नहीं। बाबा जी ने तो आपको ब्रह्म ज्ञान की दात पहले ही दे दी, ब्रह्म ज्ञान दे दिया और कह रहे हैं ये जो चरणा अमृत है, इस चरणों का अमृत, इसके सेवन करने से आपकी बीमारी भी और परेशानी भी और बहुत सारी समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो कहते हैं आप ऐसा ना किया करें, यानी ये जो सारी बिल्ली का रास्ता काटना, छींकना या फिर इस तरीके के कार्यकलाप, कि अभी तो हम कहीं भ्रमों में तो नहीं फंसे पड़े हैं। सतगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं कि यदि मेरा स्थान भी दूर है और आप आने में असमर्थ हो, तो वहीं जो आपका गुरु भाई है उसकी सेवा सत्कार कर लीजिए। आप चरणा अमृत आप बना सकते हैं, अगर चरणा अमृत ना हो। सतगुरु ने बड़ी कृपा की, कह रहे मेरा रूप देख के आप जो है नतमस्तक हो सकते हैं। तो यहाँ
निरंकार का दीदार करा दिया और सदगुरु ने हमारे भ्रमों को दूर कर दिया। आओ संत महात्माओं, अब भी यदि हम भ्रमों में खोए रहें तो वास्तव में हमें भ्रम अभी हमारे जीवन में उतरा नहीं। जिस दिन हमारे जीवन में भ्रम उतर जाएगा उस दिन भ्रम समाप्त हो जाएगा, भ्रम की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति हो जाएगी। जिस दिन हो जाती है उस दिन वास्तव में हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं, फिर द्वैत की भावना हमारे अंदर से गायब हो जाती है, फिर हमारे जो दृष्टि होती है वो सम दृष्टि बन जाती है, फिर हमें जिधर देखते हैं उधर ही तू हो तू की भावना नजर आती है। आओ संत महात्माओं, कृपा करो, भ्रम में फंसने से इंसान का जीवन नरक के समान बन जाता है, और जब विशाल दृष्टि हो जाती है और विश्वास मजबूत हो जाता है तो हमारा पार उतारा हो जाता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।